हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू में आज हमारी है डे 13 की क्लास। अति संभावित प्रश्न, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन सेट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेट वाइज पूछे गए थे लास्ट कई सारे इंटरव्यूज़ में, उसमें से कुछ सेट्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर आप लोग जो है खुद से सर्च करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप सर्च करेंगे उतना अच्छा आप आंसर वहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, आंसर्स आप खुद से खोजेंगे, बहुत टिपिकल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरल और बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, आपसे कुछ बहुत डीप ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जिसके विषय में आपको कुछ भी ना पता हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि आपको ये पता है ना कि जैसे 25 नंबर का इंटरव्यू है, तो अगर आप अच्छे से वहाँ पे वेल मेंटेन होकर के तैयार होकर चले जाएंगे, ठीक है, जा कर के वहाँ चेयर पे बैठेंगे, मतलब आप अपनी अटेंडेंस वहाँ दे रहे हैं, जा कर के आप वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपको आराम से, जैसे एक होता है ना कि मिनिमम मार्क्स, इतने नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आप इंटरव्यू में चले गए तो 10 नंबर आपको ज़रूर से मिल जाएंगे, लेकिन 10 नंबर से काम नहीं बनने वाला है ना। 10 नंबर तो आपके जैसे सभी पाएंगे जितने बच्चे इंटरव्यू में जो है शामिल होंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वहाँ पे अपने नंबर को गेन करना है, क्योंकि कंपटीशन इसमें टफ़ है। टफ़ इन द सेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगभग सभी बच्चे आसपास ही हैं, है ना। 1 से 2 नंबर का डिफरेंस पे सारे बच्चे हैं, सब आगे पीछे हैं, कोई 0.5 से है, कोई 1 से है, कोई 2 से है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस में बहुत कम ही बच्चे होंगे, तो कंपटीशन अच्छा है, लेवल अच्छा है। आपने देखा होगा जो सर्वे वाले मैंने एक वीडियो डाले थे, उसमें कमेंट्स बहुत सारे हैं, बात को समझिएगा। तो 10 नंबर तो मिल गया, अब 10 के ऊपर आपको जितने नंबर गेन करने हैं, आपको वो पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, आपने कितनी अच्छी से पढ़ाई करी है। फिर से बता रही हूँ, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं, मैं सभी को दोबारा से बता रही हूँ, अपने बारे में पूरी नॉलेज रखिएगा। देखिए, आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, क्या है, पूछेंगे, ठीक है, आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया, आपकी एकेडमिक से पूछेंगे, आपने उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन आपको यहीं मिल गए। आपके डिस्ट्रिक्ट के विषय में वो ज़रूर से पूछेंगे, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको, अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर दिया उसमें घुसा के इधर उधर से, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गए। और अगर जैसे ही आपने जो है सिर्फ अपने विषय में, अपने डिस्ट्रिक्ट के विषय में, अपने एकेडमिक के विषय में ये सारी चीज़ें अगर आप बता ले गए ईमानदारी के साथ, तो आपको 14 नंबर 16 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ही करने से सिर्फ 14-16 मिल रहे हैं, बाकी जो कराया जा रहा है कवर, वो चीज़ें तो मैं करा ही रही हूँ। अगर इन सब चीज़ों से कुछ भी आपको पूछ लिया जाता है, आपके सब्जेक्ट पे तो आपका कमांड होगा ना। अगर आपने इंटरमीडिएट में साइंस साइड आप पढ़े हैं, आर्ट साइड पढ़े हैं, तो अपने सब्जेक्ट के विषय में आपको बेसिक ज्ञान ज़रूर होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे कुछ पूछ दें, बहुत ही आपको जो लग रहा हो जो आपने नहीं पढ़ा है, मान लो एक क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे आप, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि जो भी पूछेंगे आपको सब नहीं आ रहा होगा, कुछ तो आपको आएगा ही ना। तो 16 नंबर जैसा काम आराम से हो जाएगा। इसके बाद से अगर कुछ और पूछते हैं, करंट से कुछ पूछ देते हैं, जीके जीएस कुछ पूछ देते हैं, तो भी अगर आप उसमें से कुछ भी बता ले गए तो 18-20 नंबर तक की बात बनेगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो चीज़ हाथ में है, जो आपके कमांड में है, अपना ज़िला, अपने विषय में, अपने एकेडमिक से रिलेटेड, अगर जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, खुद के विषय में अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन मैंने कई बार प्रोवाइड कराया है। आप प्लेलिस्ट चेक किया करें, आपको ज़रूर से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूर से देखें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी एक बेसिक जानकारी जो कि बच्चे नए हैं, ज्वाइन किए हैं। मैं बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ ताकि आप फिर बाद में ये ना कहें कि ये चीज़ तो बताई नहीं गई थी। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं और हमेशा बताई जाती हैं, इस चीज़ को जाने। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे चंद्रयान मिशन आपको पता होगा। ठीक है, मिशन जो है पहला, दूसरा, दोनों के विषय में जानकारी लेंगे हम लोग। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C11 के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है PSLV का फुल फॉर्म, क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब चंद्रयान मिशन 1 आया था उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वो जी माधवन नायर।
कौन था? जी माधवन नायर। चंद्रयान मिशन 2 की बात करें कि ये कब लॉन्च हुआ था? देखो चंद्रयान मिशन 1 और 2 के बारे में आप सबको भले ही याद होगा क्योंकि अभी जो कि थोड़ा पहले की ये घटना है, लेकिन चंद्रयान मिशन 1 को काफ़ी समय भी हो चुका है। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च हुआ था? ये 22 जुलाई 2019, ठीक है, अपराह्न 2:43 पे। चंद्रयान 2 को भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये GSLV Mark 3 M1, दोनों को अलग अलग आपको ध्यान होगा ना, वो PSLV और ये GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आती है बात GSLV का फुल फॉर्म। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 2 किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्रॉस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? के सिवान, ठीक है, के सिवान। तो के सिवान का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कैलासावदीवो सिवान, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को कहाँ लैंड करना था? चंद्रयान 2 को कहाँ लैंड करना था? इसे लैंड करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हुआ था? तो वो था UDMH। UDMH का फुल फॉर्म क्या है? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इसमें दिनांक 7 सितंबर 2019 को रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चंद्रयान मिशन 2 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान मिशन 2 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं M वनिता और ऋतु करिधल। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये जो है दूसरा मिशन होगा, ठीक है, भारत का चंद्रमा के लिए ये दूसरा मिशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाता? अगर ये सफल लैंडिंग कर लेता तो ये कौन सा देश बन जाता? तो ये चौथा बन जाता, 4th। चंद्रयान मिशन 2 के भाग कौन कौन है? तो ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, ठीक है, याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का नाम क्या था? तो वो था प्रज्ञान। ये चीज़ें इसलिए याद भी रखनी है आपको कि वनडे कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जैसा आपका PET है या फिर अदर जो UPSSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे PET के बाद से, तो उसमें भी ये आपका काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन लगे थे? तो लगे थे 54 डेज, ठीक है। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन लगे थे? तो वो लगे थे 54 डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है जो भी क्वेश्चंस के सेट्स हैं हमारे, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस है मैं वो कवर कराऊंगी। देखो निलिट का फुल फॉर्म, सबसे पहले निलिट का फुल फॉर्म क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपने SSC करा है, ठीक है। निलिट का फुल फॉर्म, साथ में SSC का फुल फॉर्म। निलिट को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताएं। योग दिवस कब मनाया जाता है? अब जैसे ये सब क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के नहीं भी जाएंगे ना तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या है? तो इस वर्ष यानी कि जब मैंने लिखा था उस वर्ष की थीम, तो इस वर्ष माने कि 2021 में आपको पता है 21 जून जो है वो बीत चुका है। तो इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या है ये पता करके जाइएगा। यूपी के किस जनपद में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? ये इसमें देखिए हर विषय के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो पढ़ के जाना ही। साथ में न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, तीनों कौन कौन से लॉ हैं ये आपको पता होना चाहिए ज़रूर से, और उनके उदाहरण भी पढ़ के जाइएगा। अलंकार को परिभाषित करें। नरेगा क्या है? ठीक है। यूपी कोका अधिनियम। अनुच्छेद 370। BCA का फुल फॉर्म, किसी बच्चे ने BCA करा होगा तो उनसे पूछा गया होगा कि BCA का फुल फॉर्म, आपने जो भी डिग्री ली है उसका फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखें। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण के साथ साथ सूर्य ग्रहण कब होता है ये भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान क्या था? हिंदी वाले बच्चे तैयार करें। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएँ बताइए, ये भी हिंदी वाले बच्चे तैयार करें। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? अकाउंट कितने प्रकार का होता है? वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले बच्चे ज़रूर से देखें। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने
कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट कौन कौन से हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है, डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ये मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आरबीआई क्या है, आरबीआई के मतलब जो है अभी चेयरमैन कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आईएमएफ क्या है, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बैंकिंग में जानने की ज़रूरत है और उसको आप जानें। वर्तमान में रेट्स क्या क्या चल रहे हैं, जो वाणिज्य वाले बच्चे होंगे ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, एसएलआर सीआरआर क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट ये कितना है और क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के ज़रूर से जाएं। फिर है आपका यमुना कहाँ से निकलती है, छायावादी कवियों के नाम, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, क्या विधान परिषद भंग हो सकती है। संविधान तो पूरा अच्छे से देख करके जाइएगा, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, कोई भी हो, एनीवन, सभी लोग देख के जाइएगा संविधान। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रेमचंद्र कवि हैं या लेखक हैं, विलियम वर्डवर्थ की कोई एक कविता बताइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या। नेक्स्ट है एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, चुनावों में इस्तेमाल होने वाली स्याही कौन सी होती है, समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर होता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्रथम 3 प्राइम नंबर बताइए, ठीक है, सारे नंबर्स याद करिएगा, प्राइम नंबर्स क्या हैं आपके, रैशनल क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। 2 की कितनी घात का मान 32 होता है, ठीक है, 2 पावर 5 का मान होता है 32। फिटकरी का सूत्र क्या है, यानी केमिकल फार्मूला बताइए। केमिकल फार्मूले मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वाले जो हैं पिछले लेक्चर में बताए हैं। चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या होता है, राम दरबारी उपन्यास के रचयिता बताना है, जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, सब बताएंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप प्रथम पूछा गया है तो प्रथम में किसके बीच लड़ा गया, दूसरा भी जान करके जाएंगे, तीसरा भी कब हुआ था ये भी जान करके जाएंगे। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से लगती है, ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आप देख रहे होंगे इसमें सब बेसिक तरह के ही क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मुझसे नहीं पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वनडे एग्ज़ाम आप दे करके आते हैं तो आप वहाँ हिंदी भी पढ़ के जा रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, जीके भी पढ़ रहे हो, तो सब चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में आता है, उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के नाम बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम तथा महानगर हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या बताइए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, CAG यानी कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ज़रूर से देख के जाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे ज़रूर से देखेंगे। महिलाओं से संबंधित योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जैसे कि मैंने ये पहले का लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बता दूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम भी बदला गया है। क्या बदल के किया गया है ज़रूर से बताइएगा। यूट्यूब की स्थापना किसने की, 500 के नोट के पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है, वो जगह कहाँ स्थित है, ये भी पढ़ेंगे। दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आपके मंडल में कौन कौन से जिले हैं, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, चंद्रयान कहाँ उतरा था, जैसे अभी मैंने चंद्रयान के विषय में बताया आपको ना, देखिए। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 3/4 + 1/4 कितना होगा, हल्की धातु और भारी धातु का नाम बताना है आपको। एक मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। फिटकरी का रासायनिक नाम भी देखिए पूछा गया है, केमिकल फार्मूला तो पूछा ही गया, नाम भी पूछ दिया गया कि बताइए फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, sin 30 की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन का सेट आपको दिया है,
इसमें से आपको सारे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको सेट वाइज 2-3 सेट भी दिखा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें, ठीक है। चलिए, सेट में आप एक किसी बच्चे से पूछा गया था, ये मुझे लास्ट इंटरव्यू में किसी बच्चे ने मुझे भेजा था ये। पहला था इनसे क्वेश्चन कि अपने बारे में बताइए। जैसे आप गए वहाँ बैठे तो आपसे पूछा गया अपने बारे में बताइए। देखो क्या क्या चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी ना कि 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे ही, 16 नंबर तक के क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। अपने बारे में बताइए, ठीक है। उन्होंने बताया होगा, तो शायद उन्होंने ये बताया होगा कि वो लखनऊ के हैं। उनसे पूछा गया हज़रतगंज चौराहे का नाम बदल कर क्या रखा गया है। उनके ज़िले के बारे में प्रश्न किया गया। लखनऊ में क्या प्रसिद्ध है। देखो 3 क्वेश्चन आपको उन्हीं से मिल गए। स्नातक के विषय के बारे में बताइए, उनका PCM था, 4 क्वेश्चन वहीं से मिल गए। भौतिकी का कोई 2 प्रैक्टिकल जो आपने किया हो, 5वां क्वेश्चन भी उन्हीं के स्ट्रीम से है। ओम का नियम क्या है, ये भी देखिए वहीं से है। न्यूटन लॉ बताइए, वहीं से पूछा गया। सदिश और अदिश राशि बताइए, वहीं से पूछा गया। यूपी के गवर्नर कौन हैं, बहुत आसान। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, बहुत आसान। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। मान लो बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो ये चीज़ मानी जा सकती है, चलो ये नहीं पढ़ के गए, लेकिन देखो 10 क्वेश्चन तक तो उनको कितना आसानी से ले गए, वो बहुत आराम से 17-18 नंबर का काम बन गया वहीं पे। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है। PCM का बच्चा था, 0.1 और 0.001 में बड़ा कौन सा है। 80 का 20% कितना होगा। भारत के नए कैग। अब देखो भारत के नए कैग और अटल सुरंग से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये 3 क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन इनके जो है आंसरेबल थे। बिना पढ़े आराम से इन क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ होगा, और मैं बता दूं कि इनका सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट 2, अपने बारे में बताइए। इनसे भी देखो पूछा गया, आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन भी उन्हीं से। आपके शहर में क्या प्रसिद्ध है, तीसरा क्वेश्चन भी वहीं से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये चीज़ें जनरल हैं, जैसे कि टीचर्स डे, ओजोन डे, ठीक है। और भी आता है आपकी बहुत सारे डेज हैं जो कि आप जानते हैं जिसके बारे में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यूपी की 5 महिला सांसद के नाम। उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ से तो कुछ ना कुछ पूछना ही है। CCC का फुल फॉर्म देखो ये भी वहीं से है। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की, बहुत ईजी है, नहीं पता होगा तो भी आजकल सभी जो है कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ठीक है। करंट का क्वेश्चन, यूपी में कितने ज़िले हैं। देखो ये भी आसान, 3 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी बताइए। किन्हीं भी 3 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी बतानी थी तो कोई बता लेगा, ये बहुत आसान इनसे भी पूछा गया था। सेट 3, अपने बारे में बताएं, अपने मंडल के जिलों के बारे में बताएं। देखो दूसरा भी वहीं से। अग्नि का पर्यायवाची, आई थिंक ये हिंदी के रहे होंगे। यमक अलंकार का उदाहरण दें। देखो उन्हीं के सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। संविधान तो किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छायावादी कवियों के नाम बताइए। प्रविशेषण क्या होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम। देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। नाम, अब देखिए हिंदी महीनों के नाम सबको नहीं याद होता है, लेकिन फिर भी हिंदी महीनों के नाम। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। GST क्या है, ठीक है। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम बताइए। URL का फुल फॉर्म। UPSSC का फुल फॉर्म। यूपी में कितने मंडल हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम बताएं। तो देखो ये 16 क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। इनका भी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आपसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी करी थी इंटरव्यू के बाद से, और उनका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हुआ भी है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का मैंने कम्युनिटी पे लगाया भी था। तो इस तरह से बच्चों ने प्रिपरेशन की थी और यहीं से की थी, तो उसी तरह से आप भी प्रिपरेशन करें। जो बताई चीज़ें जा रही हैं वो पढ़ें, ठीक है, उनको पढ़ें बस। बाकी तो सारा कुछ ईश्वर के हाथ में है, जो होना रहेगा वो तो होगा ही, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करें कि आपका जो है इंटरव्यू अच्छा जाए और आप सिलेक्शन लें। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद से भी जो अगली क्लास मिलेगी वो भी आपकी कोशिश की जाएगी कि उसको भी अच्छा बना के ही पेश किया जाए, जिससे कि आपको जो है बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।